भाई मरम सिंह जी कहन लगे, रिखी जी मेरी बेअदबी मुआफ कर देनी। ये सज्जन ते आप दे सदे होए कथा कीर्तन करन आए सन ते मैं ते सिर्फ तुहाडे दर्शन करन आया सा। मैं ते तुहाडी महिमा बड़ी सुनी सी भी तुसी बाणी दे रसियो ते तुहानू इस दर तो ठंड पई। मेरा मन सी बई इहो जिहे गुरमुखां दा तजर्बा मैं सुना तां शायद मैनू कुछ लाभ होवे। मैं एक जग्यासू हां ਜਿਹੜਾ ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਰਿਖੀ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, फिर नैन भर गए। आखन लगे, भाई ऐसा ही होता है, ये दुनिया बहुत जल्दी में है, इसीलिए जाने अनजाने हर कोई चाहता है कि उसको धोखा मिले। जगत को फिर ऐसे ही आगू मिलते हैं, ऐसे आगू चाहते हैं कि कोई मूर्ख हमारे पीछे चले तो हमारा भी ऐश्वर्य बने। सच, अंदर और बाहर सच, ये कहां मिलता है बाबा? असल बात कठिन है और बहुत दूर है। फिर त्रबक के आखने लगे, नहीं नहीं नहीं, बहुत सुगम है, बहुत सहल है, बहुत निकट है। हां, बिल्कुल निकट है। फिर गुरु ग्रंथ साहब जी वाले इशारा करके आखन लगे, इस अमृत तरंगणी नैया में स्नान करो। ये गुरु नानक की अमृत गंगा घर घर में है, स्नान करो, पियो। इन्ना कहंदिया उन्हां दीयां अखां भर आईयां। मेरा कहने का मतलब यह नहीं था कि सत्संग न करो, परंतु नाम के प्रेमी संत का सत्संग करो, असल में ढूंढो। हां, नकल में ना फंसो, परंतु गुरबाणी के प्रेम में निमग्न हो जाओ। ये बहुत अमोलक सुख दाता है। हां, हम ही नहीं कहते, हमको एक संत मिले थे, उनका नाम था राम शरण। उन संत को भी इसी अमृत गंगा से शांति मिली थी। वो कहते थे कि किसी हठ योग की प्रक्रिया में वो कहते थे कि हठ योग की किसी प्रक्रिया में भूल हो जाने से शरीर में आग सी लग गई और हुआ ऐसा जैसे किसी जलती आग में से कूदकर निकलकर तालाब में छलांग लगा दी। निकले तो बदन छालों से भर गया। बहुत इलाज हुआ लेकिन आराम ना मिला। वैद्यों ने, डॉक्टरों ने, हकीमों ने बोल दिया अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वो कहते थे कि मैं इस हाल में पड़ा था कि एक दिन सफेद वस्त्र वाले एक साधु आ गए। कहने लगे, क्यों रोता है? मैंने अपना हाल कहा और अपना बदन दिखाया। सुनकर कहने लगे, तुम्हारा रोग तो जाने वाला नहीं है, लेकिन एक वैद्य ऐसा भी है जो सभी रोगों को खत्म कर देता है। मैंने कहा, उसका पता बताइए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वो बड़े आराम से मुझे उठाकर ले गए और एक जगह पर लिटा दिया। कहने लगे, यहां पर वो वैद्य रहता है, ये गुरु नानक का गुरुद्वारा है, इसके अंदर अमृत वाणी का प्रवाह हर वक्त चलता है, वो तेरे कानों में पड़ेगा। तू एक काम कर, यहीं पे पड़ा रहो, पड़ा पड़ा सुनता रहेगा ना तो अरोग हो जाएगा। देख, तू जोगी है, पंडित है, लेकिन हमारा वचन मान के अब इस वैद्य का रंग देख। इतना कह के वो तो चल दिए। मैं वहीं पड़ा रहा। मेरे कानों में वो अमृत ध्वनि गूंजने लगी। जैसे जैसे मैं सुनता था ना, ठंड पड़ती थी और मन प्रभु के प्रेम में एकाग्र हो जाता था।
उसी मंदिर के भाई जी आकर मेरी सेवा कर जाते थे, खाने को भी दे जाते और आराम का भी प्रबंध कर जाते। उनको पता लगा कि मैं शरीर की अरोगता के वास्ते वाणी सुनने को यहां पड़ा हूं, दुनिया में मेरा और कोई नहीं। वो भद्र पुरुष तन मन से मेरी सेवा करता रहा और मैं भी वहां पड़ा सुनता रहा। अरे ये तो जादू हो गया। करीब 40 दिन के बाद मेरी काया बिल्कुल ठीक हो गई और आश्चर्य ये हुआ कि मन कंचन की तरह स्वच्छ और तेजमय हो गया। भाई खालसा जी, आश्चर्य ना मानो, हमने कथा या कहानी नहीं सुनाई। जो हुआ असल में वो कह दिया। अभी तुम्हारे इस इलाके में कितने से लोग हैं जो उनको जानते हैं? अरोग होने के बाद फिर उनका ये नियम था कि जहां गए सुना कि वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश है तो जाते, बाहर 7 दफा दंडवत प्रणाम करते, फिर धूप बत्ती दरवाजे में जलाते, फिर अंदर जाकर दंडवत प्रणाम करके श्लोक पढ़ते। वो श्लोक तो हमें याद नहीं, लेकिन उसका अभिप्राय ये था कि हे अमृत की गंगा, तू धन, अहो भाग उनके जिन्होंने तेरे में स्नान किया, अहो भाग उनके जिन्होंने तेरा अमृत पिया। मैं तो तेरे दर्शन मात्र से ही धन धन हो गया। मेरे बड़े भाग के मैंने भी आपका दर्शन किया। तू धन है, तू धन है। ये कोई ऐसे वैसे संत नहीं थे, महान पंडित थे, महान योगी, हठ योग और नाद और राज योग के अभ्यासी थे। लेकिन फिर इस वाणी के ऐसे प्रेमी हुए कि यही उनका इष्ट हो गया। जो उनको पाठ सुनाता था उस पर तो बड़िहार जाते थे। ये तो है उनकी विद्या। अब हमारी सुनो। हमने भी हठ योग किया, शरीर अरोग और कुशल हो गया। योगी गुरु से हमने याचना की कि अब मन की मैल की भी निवृत्ति कर दो। कहने लगे हम तो हठ योगी हैं, मन के वास्ते अब दूसरा राज योग करो। हमने कहा सिखाओ, तो वो सत्यवादी बोले ये खेल हमारे पास नहीं है कि उस्तादी कर सके, और बिना पूरे जानकार होने के हम रास्ता नहीं दिखाएंगे। पखंडी तो हम है नहीं। तब हमने उनके सत्य स्वभाव को नमस्कार किया। फिर राजयोगी ढूंढे, लेकिन तसल्ली वाला ना मिला। योग शास्त्र पढ़ाने वाले मिले, कुछ ऐसे साधन वाले भी मिले। फिर हमने भी यत्न किया, लेकिन जो चाहते थे वो हमें नहीं मिला। इन्हीं दिनों में हमें वेदांत के एक संत मिल गए। उन्होंने कहा, अरे भाई, इस कलयुग के समय में योगी कहां? आप वेदांत पढ़ो, सभी शास्त्रों का सबसे बड़ा है। हमने पढ़ा, हमने समझा, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो गई, समझ में भी बात आ गई, परंतु हमारे भाग हमको वो ज्ञान न मिला जिसकी बात उपनिषद करते थे कि वो प्रकाश और तेज स्वरूप है। हम साधन जो हमको हठ और राजयोग के पथा थे वो करते रहे, शास्त्र भी पढ़ते रहे, परंतु हृदय में कुछ कमी, बेचैनी रही। फिर हमको 2-1 और से भी भेंट हुई, परंतु किसी से कुछ नहीं मिला। एक दिन हमने भी किसी एक मित्र के गृह से गुरु की वाणी सुनी। इसके सुनते ही मेरे पे ऐसा असर हुआ
जैसे कोई खोआ हुआ अपने गृह का रास्ता पहचान लेता है। एक साधु एकांत में रहा करते थे, हम उनसे मिले। वो इसी वाणी के उपासक थे। हमारी विथ्या सुनकर कहने लगे, अब तुम ठीक रास्ते पर आ गए, यही वाणी तुम्हारी उद्धार करेगी। इस वाणी का उपासक निर्मल हो जाता है, किसी से बुरा नहीं कहता, सर्व अवतारों और पैगंबरों को सम्मान से देखता है, किसी की निंदा नहीं करता। लेकिन वो गुरु नानक को इष्ट मानता है और उनकी वाणी के बताए सत्य मार्ग पर चलता है। वाणी उसको कहती है, ईश्वर परिपूर्ण है, तुम्हारे हृदय में है, तुम भूले रहते हो इस बात से कि वो हृदय में है। चिंतन करो कि वो हृदय में है तो वो सदा, लेकिन तुम भूलते हो। तुम्हारा अंधकार तुम्हारी भूल है, भूल को दूर करो, सिमरण में रहो, याद में रहो, मत भूलो कि वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर है। वो ही जो अंतर है वही फिर बाहर। जब तुम इसी अभ्यास में रहोगे तो जो तुम चाहते हो वही मिल जाएगा। केवल मन का ज्ञान मान लेना मात्र कोई और बात है। अवस्था हो जानी और वो ईश्वर की समीपता और अनुग्रह से होती है। ये कृपा तो ईश्वर का काम है, परंतु समीपता उसके स्मरण से होती है। और सिमरन में ये वाणी जैसे लगा देती है और कोई नहीं लगा सकता। इसलिए इस वाणी को रोज पढ़ो। देखो, गुरु ने कहा था, नित उठ गावो प्रभु की वाणी। ये उपदेश भी है, गुरपुरे का सुन उपदेश। यह मंत्र रूप भी है, वाणी मंत्र महापुरखन की मणय उतारण मान को। यह गुरु रूप भी है, जैसे वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। ये तेजमय और शक्तिमान भी है। देखो, भाई गुरदास ने कहा था, वाणी मुखों उचारी है, होए रुशनाई मिटे अंधारा। इसका पाठ करो, इसकी विचार करो, इसका कीर्तन करो और सुनो। ये वाणी निज घर में पहुंचा देने वाली है। देखो, गुरु ने कहा था ना, गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन भीना निज घर आवेगो। इसका अदब करो, प्यार करो, इससे मन लगाओ। सो खालसा जी, जब से हमने ये वाणी पढ़ी, इसके प्रेमी हुए, हम सुखी हैं। परंतु क्षमा करनी, हमको तो बहुत दुखों के पश्चात ये अमृत हासिल हुआ। आपको तो ये अमृत की नैया सुगम प्राप्त है, परंतु आप लोग इस अमृत को पीते क्यों नहीं? देखकर बहुत आश्चर्य होता है। क्षमा करनी, हम भूलने वाले हैं ना। ये कह के बाबू सुरेंद्र नाथ दियां अखां भर गई। फिर कहने लगे, अच्छा, मैं तुम्हें एक और बात सुनाता हूं। इसी शहर अमृतसर में एक और महात्मा हुए। उनको मथुरा के लोग छोटे परमहंस कहा करते थे। वृंदावन में गोवर्धन पर्वत पर उनकी एक छोटी सी कुटिया थी। मथुरा के कई सेठ उनको मानते थे। उन्होंने 23 बरस योग अभ्यास और शास्त्र अध्ययन जेलम के इलाके में किसी संत के पास रहकर किया था। कई संस्कृत के शास्त्र उनको कंठागर थे। वो अपनी पिछली अवस्था में यहां पर आ गए। जब बूढ़े थे तो यहां पे आए। कृष्ण का ध्यान भी वो सिद्ध कर चुके थे। जब उनके कानों में गुरुवाणी की मधुर ध्वनि पड़ी, बस प्रेमी हो गए। फिर तो वो दरबार साहब ही में रहा करते थे।
जब बड़े बाबा जी का अखंड पाठ होता तो सारी सारी रात पाठ सुना करते थे। देखो ये गुरुवाणी का प्रताप कि उनका ध्यान बदल गया। अब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ध्यानी हो गए। एक दिन वो गुरबानी की बात करते थे बड़े आनंद और जुगती से। कहने लगे, देखो भाई, एक दरिया है बहुत बड़ा, पार जाना है तो कैसे जाएं? सुनने वाले ने कहा, आप ही कहिए। तो कहने लगे, देखो भाई, छोटी बेड़ी है, उससे बड़ी है जहाज है, किस पर चढ़ोगे? सुनने वाले ने कहा, जिस पर आप चढ़ोगे हमको भी चढ़ा लेना। कहने लगे, हम तो किसी पे नहीं चढ़ेंगे। तो सुनने वाले ने कहा, फिर आप किस तरह चलोगे? जैसे जाओगे हमें भी अपने साथ में ले जाना। हंस पड़े और बोलने लगे, हम तो पुल के पर से जाएंगे भाई। देखो अब पुल बन गया है ना। जितने धर्मों के शास्त्र और धर्म पुस्तक हैं पार ले जाएंगे, किसी को असमर्थ न कहो। पर भाई, कोई तुल्हा, कोई बेड़ी, कोई जहाज है, लेकिन ये गुरु ग्रंथ साहिब जी, अरे ये तो पुल है, पुल से कोई खतरा नहीं रहता। सब बालक बूढ़े इसी से बहुत आसानी से पार हो जाएंगे। हम तो अब इस पुल के रास्ते पार जाएंगे, तुम भी अब इस पुल को मत छोड़ो। इन संतों को गुरु की वाणी से इतना प्रेम था कि कितनी वाणी उनको याद हो गई। जब बात करते थे तो गुरवाणी का प्रमाण देते थे। जब इनको देखो दरबार साहब में कीर्तन या ऊपर बड़े बाबा जी का पाठ सुन रहे हैं, मछली की तरह इस गुरबाणी की गंगा के जल से बाहर आना ही नहीं चाहते थे। ये हमने आपको सुनाया कि इतर मतों के लोग इस अमृत वाणी को सुनकर किस तरह इसके प्रेमी हो गए और संसार सागर से पार पड़े। और याद रखना, ये वो लोग नहीं थे जो अनपढ़ थे, या अगर पढ़े तो अन्य विद्या और व्यवहारिक विद्या या केवल पश्चिम विद्या रोटी कमाने के लिए पढ़े थे। नहीं नहीं, ये लोग शास्त्रों के पंडित थे, अभ्यासी थे, राजयोग के अभ्यासी थे, वेदांत विद्या को जानने वाले थे। ऐसे महान पंडितों को भी जब गुरु की वाणी से भेंट हुई, बस मोहित हो गए। अरे भाई, ये मत समझना कि आपके मत में इस वाणी के प्रेम ही नहीं हुए। नहीं, जब हम यहां आए ना पहली बार अमृतसर में, तो एक संत स्वाया सिंह जी से मेरी भेंट हुई। वो शास्त्रवेता तो न थे, केवल इसी गुरुवाणी की गंगा में प्रवेश करके महापुरुष हुए थे। जब वो बात करते थे तो ऐसे सिद्धांत और समझ की कि शास्त्रवेता लोग उनको पंडिताई में भी निपुण जानते थे। उनका उपकार, उनकी करनी, उनका नाम से प्रेम और गुरुवाणी पर श्रद्धा, ये आप सब लोगों को मालूम है। और अनेक सिंह पूर्ण संत गुरुवाणी के प्रेमी हुए। पर आप लोग जो कथा कीर्तन वाणी का करते हो ना, प्रेम से कहते हैं, भाई आप भी इसमें स्नान किया करो। कुछ देर बिल्कुल चुप रही। फिर भाई सुरेंद्रनाथ जी फिर आखन लगे, देखो भाई, एक बात आपको और सुनाए। वो भी उन लोगों की है जो जन्म से गुरु के सिख नहीं थे। इटावे के जिले के एक बहुत बड़े रईस हमको रेल में मिले। उनका नाम था चौबे जी। वो श्री दरबार साहब की यात्रा करके घर को जा रहे थे। वो कहते थे, हमारा जीवन बिल्कुल मायावी जीवन था।
सौभाग्य से एक सिख राजयोग सिद्ध पुरुष हमको मिल गए। वो ग्वालियर के जंगल में रहते थे, कभी अचानक किसी को मिल जाते थे। हमें भी उन्होंने कहा, सुखमणि का पाठ करो। इस पवित्र वाणी को पढ़ते पढ़ते हमारे सभी पाप दूर हो गए, हमारे रोग दूर हो गए। हम तो विपदा में थे, सभी विपदा दूर हो गई, सभी कष्ट गए। गुरु के खालसा जी, ये कहानी नहीं। इस महापुरुष ने, चौबे जी ने, अपने हाल की एक पोथी लिखी जो हमारे पास है। ये गुरु की वाणी के इतने प्रेमी थे कि जहां पर इनको सुखमणि का उपदेश हुआ, वहां उसी भूमि पर इन्होंने मंदिर बनवाया। अब उसी जगह पर दिन रात सुखमणि का पाठ होता है, एक पाठक के पीछे दूसरा करता है। वो चौबे जी कहते थे, हमको तो केवल इतना पता था कि राग तो केवल वेश्वा गाती है। जब हम गुरबानी के जानकार हुए और श्री दरबार साहब के दर्शन किए तो पता लगा, अरे राग तो ईश्वर से मिलाता है, पर गुरु की कृपा से। गुरु नानक ने इसको कीर्तन कहा है और अमृत वाणी को इस राग में गाकर राग को भी अमृत कर दिया। देखो, राग अग्नि जैसा है, हृदय को पिघलाता है। गुरु की वाणी ईश्वर की मोहर है। गुरुवाणी के कीर्तन से क्या होता है? जब मन पिघलता है ना, तो गुरु की वाणी मन में मोहर लगा देती है। फिर चौबे जी आप कहने लगे, अरे भाई, हम हिंदू हैं, अवतारों को मानते हैं, लेकिन देखो, राम जी आए और चले गए, अपने समय लोगों का कल्याण कर गए। कृष्ण जी आए, वो भी चले गए। हां, अपने समय उन्होंने भी अपने लोगों का कल्याण किया होगा। लेकिन इधर देखो, गुरु रामदास आए जरूर, लेकिन फिर गए नहीं। सर्वकाल सभी के उद्धार के लिए यहीं बैठ गए। आश्चर्य न होना चाहिए। श्री दरबार साहब हरि मंदिर में जाकर देखो, गुरु रामदास कीर्तन का रूप धार कर बैठ गए। दिन रात दर्शन होता है कीर्तन का, स्नान होता है निर्मल गंगा का, क्योंकि वाणी गंगा का रूप है ना। ये है संसार के उद्धार को आना और यहीं हमारी कल्याण के लिए, सदा के लिए यहीं पर रह जाना। भाई खालसा जी, दूर दूर के लोगों के हाल जो हमने आपको सुनाए हैं कि जिन्होंने गुरु की वाणी का आनंद लिया, वो चौबे जी महाराज हमको कहते थे कि हम इस यत्न में लग रहे हैं कि हमारे यहां दिन रात कीर्तन हो। फिर उन्होंने पिछले महाराज ग्वालियर की बात सुनाई। इन्हीं संतों को, जिनका नाम वो कहते थे किसी को मालूम नहीं था, हां, उधर रहने वाले लोग चालोने वाले बाबा जी कहते थे। उन्हीं के सत्संग से ये महाराज ग्वालियर सुखमणि के प्रेमी हुए और रोज पाठ सुनते थे या करते थे। और ग्वालियर में महाराज ने गुरुद्वारा बनाया जो अभी तक है। ये गुरुवाणी का प्रताप देखो कि जोगी राज छलोने वाले बाबा जी ने महाराजा को भी इसी प्रेम में ले लिया।